बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, पाकिस्तान ऑडिटर जनरल की ये एक रिपोर्ट है जो जियो न्यूज़ ने शाया की है। इसको मुलाहजा कीजिएगा, फिर हम आपसे इस इशू पे बात करते हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में तस्दीक रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2023 से 24 में गंदम इंपोर्ट करने का फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इन दानिस्ता ताख़ीरी इक़दामात का नतीजा है, जिससे निजी शोबे को फ़ायदा जबकि गंदम के काश्तकारों और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस साल ये गंदम इंपोर्ट की गई उस साल मुल्की तारीख में गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी। वाफिर स्टॉक होने के बावजूद कौमी तलब के अंदाजे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। हुकूमत ने मंजूरी 24 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट की दी। इंपोर्ट 35 लाख मीट्रिक टन से जायद कर ली। पंजाब और सिंध ने गंदम कम जारी करके मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे के असबाब पैदा किए। ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट बदनाम ज़माना गंदम स्कैंडल की संगीनी की सरकारी तौर पर तस्दीक है। अंसार अब्बासी साहब की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंदर 300 अरब रुपए की गंदम जो बाहर से इंपोर्ट की गई, उस गंदम को इंपोर्ट करने के लिए जो डाटा कलेक्ट किया गया, जिस रिपोर्ट की बेस और बुनियाद पर इंपोर्ट करने का फैसला किया गया, वो डाटा सारे का सारा गलत था। गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह फैसला किया गया। ये वो बुनियादी ईंट थी जिसने बिलखुसूस पंजाब और पूरे पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसका तहस नहस और सत्यानाश फेर दिया। 2024 के अंदर जब ये फैसला किया गया कि बाहर से 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी है, उसी साल फैसला किया गया पंजाब के किसान से गंदम नहीं खरीदनी। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वो गंदम जिसका रेट 4000 अनाउंस किया गया था, वो गंदम औने पौने दामों फरोख्त होती रही और किसान बुरी तरह बर्बाद होता रहा, रुलता रहा, आंसू थे, आहें थी। और आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 86 लाख खानदान ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर 27% हिस्सा शोबाए ज़राअत का है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को शोबाए ज़राअत सपोर्ट करता है। इतना बड़ा पोटेंशियल है ज़राअत के अंदर के जो मौजूद है। हुकूमत के इस फैसले ने पाकिस्तान और पंजाब के किसान की कमर को तोड़ दिया। अभी ये आप एक दूसरी रिपोर्ट देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 ज़री अजनास, उनकी जो ऊपर खर्च आता है, खाद है, पानी है, तेल है और दीगर जो ज़रूरियात हैं, ज़री अद्वियात हैं जो किसान इस्तेमाल करता है, इन 4 अजनास ने, जिसके अंदर गंदम है, जिसके अंदर चावल है, जिसके अंदर कपास है और जिसके अंदर मकई है, इन 4 अजनास के अंदर 2200 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान के किसान का हुआ। और उसके नतीजे के अंदर हुआ क्या? आइए, ये एक रोजनामा पाकिस्तान की रिपोर्ट है, इसको मुलाहजा कीजिए। सर, आपकी हैरत गुम हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे कि हुकूमतें इदारों को बनाती हैं, मजबूत करती हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सनतकारों के लिए पॉलिसीज बनाती हैं कि जिससे एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जन्म लेता है। उसके नतीजे में कौमें आगे बढ़ती हैं, मुल्क तरक्की करता है और जीडीपी के अंदर इजाफा होता है। इन 1.5-2 सालों के अंदर इस हुकूमत की कारकर्दगी, आपके होश उड़ जाएंगे सर कि इस पूरे मामले के अंदर किसान के साथ क्या हुआ कि 2024 से लेकर अब तक जो मामलात हुए वो किस कदर खराब हुए। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी आई, चावल की पैदावार में 1.3% कमी आई, दालों की पैदावार में 14% कमी आई और कपास की पैदावार में 30.7% कमी आई। आप अंदाजा लगा लें, कपास, गंदम, गन्ना और इसी तरह ये जो सारी फसलें हैं, इन 2 सालों के अंदर मजमूई तौर पे इनकी पैदावार के अंदर कमी आई। और इनकी पैदावार के अंदर अगर कमी आई तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आपकी टेक्सटाइल की जो सनत है, आपको कॉटन बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो ये सारे की सारी इकोनॉमी है आपकी, जो आपकी ज़राअत के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन आपके सिर्फ एक फैसले, जो गलत मालूमात के ऊपर फैसला था,
उसने पूरे पाकिस्तान के 86 लाख खानदानों का सत्यानाश फेर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, उनको तबाह करके रख दिया गया। एक तरफ गंदम का स्कैंडल पूरा आपने देखा, ये 2024-25 के अंदर क्या किया गया, चूंकि गंदम किसान से ताल्लुक रखती है और जो चीनी है, शुगर है, ये माफिया से ताल्लुक रखती है। तो शुगर माफिया ने क्या किया, और शुगर माफिया का आपको अंदाजा होगा कि ये चंद खानदान हैं, चंद लोग हैं कि जिनकी शुगर मिल्स हैं। ये चूंकि माफिया है, जुड़ा हुआ है, और किसान चूंकि बिखरा हुआ है, यूनाइटेड नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, ये माफिया है। इसने क्या किया, आप अंदाजा लगा लें कि 2024 से लेकर 25 तक 7.5 यानी कि 7.5 लाख टन चीनी बरामद की गई। उसके बरामद करने के नतीजे के अंदर क्या हुआ कि मुल्क के अंदर किल्लत पैदा हुई। किल्लत जब पैदा हुई तो चीनी की कीमत बढ़ गई, और जब किल्लत पैदा हुई उसके नतीजे में क्या किया गया कि 5 लाख टन चीनी फिर दरामद की गई। उसके नतीजे में 50 से 60 रुपए फी किलोग्राम चीनी की कीमत को पर लग गए, और उससे कमाने वालों ने अरबों कमाया। गंदम बाहर से लाकर कमाया, चीनी को बाहर भेजकर कमाया, फिर चीनी को पाकिस्तान के अंदर लाकर फिर कमाया। 86 लाख खानदानों को बर्बाद कर दिया, और सिर्फ 7 से 10 खानदान वो हैं कि जिन्होंने इसके अंदर अरबों डॉलर बना लिए। तो ये सारी कहानी है, ये बर्बादी की दास्तान है जो आप सुनते रहते हैं। इसको आपको सुनाने का मकसद क्या है भला? आपके सामने रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट आप इसे कह सकते हैं। इसके नतीजे के अंदर 86 लाख खानदानों को बर्बाद कर दिया गया। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन हुकूमतों के बस का रोग नहीं है कि ये किसान दोस्त पॉलिसी बना सकें, ज़राअत को उठा सकें, पूरे मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट लगा सकें। अगर कोई ये काम कर सकता है, किसी के पास इदारे हैं, मजबूत टीम है, विजन है, विल पावर है, कर गुजरने और करने की सलाहियत है, तो वो कौन है? वो हाफिज नईमुर रहमान और उसकी जमात इस्लामी है, जो ये काम पूरे पोटेंशियल, पूरे विजन और पूरी कुव्वत और ताकत के साथ कर सकती है। ये सारी पिक्चर हमने आपके सामने रख दी। अब मुल्क भी आपका, हुकूमतें भी आपकी, सब कुछ आपका, फैसला भी आपका है कि ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट और ये मुल्क, इसको किस तरीके से चलाना है। 7 या 10 खानदान या 86 लाख खानदान या 25 करोड़ अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? हम आपको दावत देते हैं, आइए हमारे साथ। वी कैन चेंज द गेम, वी कैन टर्न द टेबल अराउंड। हम गेम को बदल सकते हैं। अल्लाह ने हमें यह सलाहियत दी है और आपका साथ चाहिए। इंशाअल्लाह गेम बदलेगी, पाकिस्तान बदलेगा, पाकिस्तान बदलेगा, दुनिया के ग्लोब के ऊपर एक इज्जतमंद और खुशहाल पाकिस्तान जन्म लेगा। आइए हमारा साथ दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।